नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दानी उसके साथ आ लगी। तुम समझते क्या हो खुद को आखिर? वो खफगी से बोली। तुम्हारा शौहर। उसका हाथ अपने हाथ में लेता वो मासूमियत से बोला। शौहर माई फुट। मैंने क्या कहा था? तमीज का मुजाहरा करना, वरना मैं जिस चीज का मुजाहरा करूंगा फिर तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलनी। वो सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी ने अपनी हील उसके पांव पर रख दी। मुझसे ज्यादा जालिम तो तुम हो, वो महसूस होता हुआ बोला। आहिल ने उसकी उंगली पकड़ी और घुमाने लगा। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारे ख्यालों में डूबे रहे हैं। है क्या हाल दिल का, ये कैसे कहें हम। महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आंखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मौसीकी की धुन पर वो दोनों रक्स कर रहे थे। कुछ सताइश से और कुछ हसद से उन्हें देख रहे थे। इस लड़की को जानने के लिए सबके अंदर तजस्सुस बेदार हुआ था, जो आहिल के हमरा थी। गाना बंद हुआ तो तालियों का शोर सुनाई दिया। आहिल मुस्कुराता हुआ सबको देख रहा था। दानी उकताकर सामने मौजूद नफूस को देख रही थी। दानीन, कहाँ है सानिया? वो दानीन अपनी दोस्तों के साथ है, उन्होंने बहाना बनाया। पहले तो हमेशा सबके साथ मनाती थी। हाँ, बस इस बार फ्रेंड्स का कुछ प्लान था तो उनके साथ चली गई। ओह अच्छा। वो इस बात में सर हिलाने लगी। सर, आहिल हयात के साथ कोई लड़की बहुत चालाक है और वो उसकी पार्टी की थीम मास्क है, इसलिए पूरा यकीन नहीं कि वो लड़की दानीन मैम ही है या नहीं। इस आहिल को क्या मुसीबत आन पड़ी? वो तो कुछ भी नहीं जानता, वो सर झटकते हुए बोले। जी सर, मैं भी हैरान हूँ। उसे किसी बात का इल्म नहीं, फिर भी वो क्यों दानी मैम को अगवा करेगा? वो उलझ कर बोला। सुबह जाता हूँ मैं उसकी तरफ, उसकी सेक्रेटरी से राब्ता करूँ कि मीटिंग रखे मेरी आहिल के साथ। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोली। जी सर, मैं भी इसी कोशिश में हूँ राब्ता करने की कि पार्टी के बायस दिक्कत होगी इस वक्त बात होने में, लेकिन मैं देखता हूँ। वो कहता हुआ चल दिया। आहिल, किसके लिए? तुम दानीन को ले गए हो, कैसे मालूम हो सकता है उसे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो यहाँ नहीं था, इतना वक्त हो गया। वो खामोश रहने वाला इंसान नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है? वो जितना सोचते उतना उलझ जाते। हाँ रफीक, बोलो। आहिल ब्लूटूथ पर हाथ रखता एक साइड पर आ गया। डैमिट, वो कैसे निकल सकते हैं? आहिल के चेहरे पर उकताहट वाज़ेह थी। खैर, तुम नजर रखो, जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे वो। मुझे जल्द अज जल्द जानना है वो कहाँ लेकर गए हैं उन्हें, समझ रहे हो ना तुम? आखिर में वो दुरुस्ती से बोला। आहिल जूं ही मुड़ा, दानी उसके अकब में खड़ी थी। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा था मेरे बिना? आहिल ने पल भर में मूड बदला। नहीं, मैं सोच रही थी मेरे सर से मनहूसियत कहाँ गायब हो गई, क्योंकि तुम तो पीछा छोड़ते नजर नहीं आ रहे। जिसे तुम मनहूसियत कह रही हो वो तुम्हारी खुशकिस्मती बल्कि खुशनसीबी है। आहिल हयात हर किसी को अपने साथ नहीं रखता। मुझे क्या रखो या ना रखो, मुझे घर जाना है फिलहाल। तो ऐसा कुछ नहीं होगा फिलहाल तो। सो खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह पार्टी एंजॉय करो। वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। माना कि तुम बुढ़े हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्ची हूँ। दानी चलकर बोली। अच्छा, अब तुम खाना खाओ, मेरा दिमाग नहीं, चलो। वो दानी को अपने साथ घसीटता हुआ बोला। पता नहीं ऐसे लोग मरते क्यों नहीं है? दानी कोफत से बोली। क्यों भरी जवानी में बेवा होना चाहती हो? तुम्हारी बीवी होने से अच्छा है बंदा बेवा हो जाए। जो बात करता है तो सिर्फ गन से। दानी को गुस्सा आने लगा था। इतना गुस्सा मत किया करो, मैंने कोई शरारत कर दी ना तो फिर मुंह फुलाकर बैठ जाओगी। हद है, यहाँ बंदा इससे टाइम टेबल लिखवाए कि कब से कैसा रद्द अमल देना चाहिए और कब कैसा। दानी दांत पीसती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। दानी ट्राउजर पर टी शर्ट पहनकर वॉशरूम से निकली। बेड पर लेदर की जैकेट पड़ी हुई थी, दानी ने उठाकर पहन ली। अच्छा ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना तुम। हाँ, इसको बोल दो आने का। आहिल बोलता हुआ कमरे में आ गया। दानी नागवारी से उसे देखने लगी। कपड़े निकालता वो वॉशरूम में चला गया। आ गया जल्लाद। दानी बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। आहिल तौलिए से चेहरा खुश्क करता बाहर निकला। सो कैसी लगी पार्टी मेरी जंगली बिल्ली को? वो मुस्कुराता हुआ दानी के सामने आ बैठा। तुम्हारी तरह जहर। दानी बदमजा हुई। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दानी तीखे तेवर लिए बोली। पेशानी पर बल पड़ गए। क्या मतलब? आहिल उलझ गया। यहाँ मैंने सोना है, उठो। दानी हाथ से इशारा करती हुई बोली। ये मेरा बेड है, मैं क्यों जाऊं? वो बेड पर हाथ मारता हुआ बोला। ये तुम्हारा नहीं, फॉर्म का बेड है। दानी बेड पर उंगली रखती हुई बोली। आहिल मुस्कुराने लगा तो डिंपल नुमाया हुआ। दानी उसके डिंपल को देखने लगी। ये अपने डिंपल की नुमाइश कम ही किया करो तुम। अच्छा, अब उतार कर फेंक दो इसे। वो ताज्जुब से बोला। बिल्कुल फजूल में ओवर होते हो। दानी चलकर बोली। तुम भी तो हर वक्त अपनी ग्रे आंखों की नुमाइश करती हो। मैंने तुम्हें कहा कि इनकी खिड़की बंद करके रखा करो। वो आंखें छोटे किए बोला। कह लो, मुझे क्या? दानी शाने चुकाते हुए बोली। अच्छा बेगम जी, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह बहुत काम है, अब सो जाओ। वो तकिया दुरुस्त करता हुआ बोला।
मुझे एक बात बताओ, बाकी घर तुमने रेंट पर दिया हुआ है क्या? नहीं, क्यों? वो हैरान हुआ। तो फिर किसी कमरे और में सो जाओ जाकर। एक ही कमरा है क्या? मतलब मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल रही हो? चुप करके सो जाओ अब यहीं, वरना मालूम है मैं तुम्हें धमकी देने में वक्त का जिया नहीं करता। मुझे लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे धमकियां दे देकर। दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई लेट गई। बीच में उसने तकिया रख दिया। ये बाउंड्री है, अगर तुमने इस बॉर्डर को क्रॉस किया तो दानी बोल रही थी जब वो बीच में बोल पड़ा। तो मैं तुम्हें तब बताऊंगी। दानी को कुछ समझ ना आया। आहिल मुस्कुराता हुआ लेट गया। मुझे कोई बाउंड्री लाइन नहीं रोक सकती, समझी? वो कहता हुआ लाइट ऑफ कर गया। हाँ, तुम जैसे दहशतगर्द को कौन रोक सकता है? दानी करवट लेती हुई बुड़बुड़ाई। आहिल सुन चुका था और अब धीरे से मुस्कुरा रहा था। अनम, तुमने अपने डैड से बात नहीं की? रहीम फिक्रमंदी से बोला। की थी, अनम उदासी से बोली। फिर? उसके लहजे में बेचैनी थी। फिर क्या? वही जवाब, पता नहीं। नहीं, डैड इतने मटेरियलिस्टिक क्यों हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ना ही पैसे से हम खुशियां खरीद सकते हैं, वो उकता कर बोली। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन्हें कौन समझाए ये बात? दानीन मिल जाए तो मैं दोबारा बात करूंगी इनसे। दानीन कहाँ गई? वो हैरत से बोला। किसी ने अगवा कर लिया है उसे, और जाहिर सी बात है डैड से दुश्मनी के एवज दानीन को उठा लिया। तो मालूम नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं, डैड बता रहे थे आयल हयात शायद मुलव्वस है इस सब में। कल सुबह मालूम होगा ये सब सच है या नहीं। अच्छा, फिर कब मिल रही हो तुम मुझसे? वीकेंड पर तुम्हारा ऑफ भी होगा। हाँ, वीकेंड ठीक है। अनम कॉल आ रही है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अनम ने मोबाइल तकिए के नीचे रखा और आंखें मूंद ली। दानी, आज मुझे बहुत काम है, सो तुम्हारी जानिब से कोई शिकायत मौसूल ना हो मुझे, वो कफ बंद करता हुआ बोला। दानी जो बेड पर बैठी जमाई ले रही थी, मुंह बसोरती नीचे उतर आई। ना मेरे पास मोबाइल है, ना मैगी। जिंदगी अजीरन कर दी है तुमने। दानी उसके अकब में खड़ी हो गई। आहिल आईने में उसे देखने लगा। ठीक है, दोनों चीजें मिल जाएंगी। और कुछ? वो टाई की नॉट टाइट करता हुआ बोला। दानी लब दबाए सोचने लगी। ओहो, मैं तो भूल गया। आहिल की नजर दानी की गर्दन पर पड़ी तो बोला। ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला तो वो सामने पड़ा था। क्या? दानी अबरूज खाकर बोली। आहिल ने हाथ में उठाया और दानी के करीब आ गया। क्या मुसीबत है अब? दानी उसे करीब पाकर बोली। आहिल ने मुस्कुराते हुए लॉकेट दानी की शफाफ गर्दन की जीनत बना दिया। ये मामूली सा लॉकेट अब कीमती हो गया है, वो सताइश से देखता हुआ बोला। दानी ने आईने में देखा तो लॉकेट पर दानी लिखा था, जिसके अंदर छोटे छोटे से हीरे पेवस्त थे। ये किस खुशी में? वो हाथ में पकड़ती हुई बोली। मुंह दिखाई समझ लो, लेकिन मैंने वैसे ही लिया था, बहुत पहले। और हाँ दानी, अगर ये मुझे तुम्हारी गर्दन में दिखाई ना दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो कोट उठाकर चलने लगा। रफीक आएगा, कपड़े बदल लो। इन कपड़ों में तुम बाहर ना निकलना। मुझे क्यों यहाँ रखा हुआ है? दानी उसके सामने आ गई। दानी, मुझे बहुत से काम करने हैं, रात में बात करते हैं। वो दानी को बाजू से पकड़कर साइड पर करता हुआ बोला। आह जालिम! दानी कराह कर अपनी बाजू देखने लगी। आहिल का हाथ नाप पर था। जब दानी की आवाज सुनी वो हाथ उठाता वापस आया। क्या हुआ? फिक्रमंदी से बोला। लोहे जैसा हाथ है तुम्हारा, किसने कहा था यहाँ से पकड़ने को? दानी नम आंखों से उसे देखती हुई बोली। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। आहिल कहकर कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। जैकेट उतारो। वो बॉक्स खोलता हुआ जल्द में बोला। क्यों? दानी पीछे को हो गई। अहमक लड़की, बैंडेज करूं? अब खुद उतारोगी या मैं उतारूं? वो माथे पर बल डालता हुआ बोला। दानी मुंह बनाती जैकेट उतारने लगी। दिखाओ मुझे। वो दानी की बाजू पकड़ता हुआ बोला, लेकिन अब नीचे से पकड़ी थी। पट्टी सुर्ख हो गई थी, मतलब इसने ज्यादा ही जोर से पकड़ा था। आहिल अफसोस से पट्टी खोलने लगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा था। आहिल बहते खून को साफ करता हुआ बोला। तकलीफ से दानी की आंखों से पानी बहने लगा। दानी खामोश थी। मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता था। तुमने मुझे गोली मारी है, दानी जोर से देकर बोली। आई नो, क्योंकि मैं दानिन को जानता हूँ, इसलिए तुम कभी निकाह के लिए राजी ना होती। मुझे मालूम था। और अगर मेरी जान चली जाती फिर? मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। सिर्फ छोटा सा जख्म देना था ताकि तुम डर जाओ, और ऐसा ही हुआ। वो पट्टी करता हुआ बोला। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, दानीन हकारत से बोली। आई नो, वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी तिल मिलाकर उसे देखने लगी जो ढीठ बना हुआ था। अब मैं जा रहा हूँ, तंग मत करना मुझे, वो कहकर तेजी से बाहर निकल गया। हाँ रफीक, बोलो। आ गया जुबैर? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आहिल राहदार से चलता हुआ जीने उतरने लगा। जुबैर रंधावा लाउंज में खड़ा ही था। आहिल मुसाफा करता बैठने का इशारा करता खुद टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गया। बोलो जुबैर रंधावा, कैसे आना हुआ? आहिल जानबूझकर अनजान बना। दानीन तुम्हारे पास है? क्यों? वो जब्त करते हुए बोले। तुम्हारे पास कोई सबूत है? या यूं ही आकर तुम मुझ पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, अगर याद हो तो वजीर आला हूँ। वो तफाखर से बोला। जानता हूँ अच्छे से, और ये भी जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास है। अब अपना मुतालबा करो और मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। ठीक है, ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। दानी मेरे पास है और अब वो यहीं रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो खड़े हो गए। कूल डाउन, मैंने निकाह किया है उससे, यूं ही नहीं रख रहा अपने साथ। आहिल मुतमईन सा बोला। जुबैर को आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। अगर निकाह कर लिया है तो हम खुला ले लेंगे,
मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। आहिल, वरना। उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। वरना क्या? आहिल चिल्लाकर खड़ा हो गया। रफ़ीक को इशारा किया। वरना जो मैं करूँगा तुम याद करोगे। फिलहाल तो तुम कुछ करने भी की पोजीशन में हो ही नहीं। आहिल पुरसकून अंदाज में बोला। आहिल पुरसकून हो गया। अगले लम्हे रफ़ीक दानी पर गन ताने उसे ले आया। दानीम ज़ुबैर उसे देखकर तड़प उठे। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, ये गोली चलाने से पहले पूछेगा नहीं। आहिल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम भूल रहे हो कि मेरे घर में खड़े होकर अपनी औकात में रहो। आहिल थाड़ा। जुबैर लब भींचे से देखने लगे। दानी दम साधे उन दोनों को देख रही थी। क्या कह रहे थे? खुला लो लोगे? जाओ, मैं देखता हूँ कैसे खुला लोगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे निकाह का? बोलो, तुम्हें जो चाहिए बोलो। वो मुफावत पर आ गए। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में बताऊंगा। दानी मेरे पास है, तुम जा सकते हो। जब मेरा दिल करेगा तुम्हारे सामने अपना मुतालबा रख दूंगा। आहिल, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो। वो मुठ्ठियां भींचते हुए बोले। शौक से ले आओ। पहली बात कि मुझ पर हाथ कौन डालेगा। दूसरी बात, अगर तुम मुझ पर अगवा का इल्जाम लगाओगे तो मैं निकाहनामा दिखा दूंगा। हर सूरत में तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। सो खामोशी से वापस चले जाओ। मेरा फोन तुम्हें आ जाएगा। दानी, तुम आ जाओ मेरे साथ। ये कुछ नहीं करेगा। वो दानी का हाथ पकड़कर बोले। डैड, आर यू मैड? वो मुझ पर ऑलरेडी एक गोली चला चुका है। आप मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। फिर चाहे कुछ दिन इस घुटी। दानी आहिल ने घूर कर उसे देखा। दानी ने लब वहीं पेवस्त कर दिए। आहिल, हयात, तुम अच्छा नहीं कर रहे। वेल, कैसा महसूस कर रहे हो अपनी अजीजत जान को किसी और के पास रखकर? तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा कैसा महसूस कर रहा हूँ। वो दांत पीसते हुए बोले। वो बाहर का रास्ता है, मेरा पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो तुम। वो सख्ती से बोला। जुबैर हंकार बढ़ते हुए चले गए। आहिल ने अबरूज काकर रफ़ीक को इशारा किया। वो गन जेब में डालता निकल गया। दानी अभी तक खौफ के ज़ेरे असर थी। चेहरे का रंग फक हो गया था। दानी ने कपड़े चेंज किए थे, लेकिन बाल बिखरे हुए थे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे पर आई शरारती लटों को कान के पीछे किया। कमरे में जाओ, नाश्ता वहीं आ जाएगा। उसका मुंह थपथपाता वो बाहर की जानिब चल दिया। मुलाजिम दानी के सामने सर झुकाए खड़ा था। पता नहीं क्या चाहता है ये शख्स। दानी को फंसे कहती जीने चढ़ने लगी। सर, आपने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। रफ़ीक की आवाज़ उभरी। हाँ, आ गया है वो। आहिल ने कान में ब्लूटूथ लगा रखी थी। ठीक है, उसे भेजो। आहिल स्टडी रूम में टहल रहा था। चंद सातों के बाद चीफ सेक्रेटरी नमोदार हुआ। शहर में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तुमने आगाह किया था, तो सद्देबाब क्यों नहीं कर रहे? आहिल सोफे पर बैठा था। वो आहिल के ऐन सामने विराजमान था। सर, मैंने महकमा के अफसरों को हिदायत जारी कर दी थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। ख्याल रहे, अब हुकूमत ख़त्म होने वाली है। अगर इस तरह के हालात रहे तो अवाम वोट नहीं देगी। जी, मैं आज फिर से तलब करता हूँ अफसरों को और डेडलाइन देता हूँ। और सर, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो तो इलेक्शन तक तमाम नहीं होंगे। उनका क्या करें? ख़त्म कर दें? नहीं, ख़त्म मत करवाओ, अभी स्लो डाउन कर दो, क्योंकि अगली दफ़ा जो भी हुकूमत होगी वो पुराने मंसूबे ख़त्म करके नए बनाएगी। ठीक है सर। और कल महकमा खदमातो अमूमा इंतज़ामात के सरबराह से मीटिंग है तुम्हारी। सरकारी मुलाजमीन को कुछ ज़्यादा ही मराहत दी गई हैं। इनमें से कुछ तरमीम कर दी जाए। वो कहकर आहिल को देखने लगा। हर इदारे के सरकारी मुलाजमीन को रिहाइश मत दो। चंद मखसूस इदारों के लिए मुख्तस कर दो, जिनका काम अहमियत का हामिल हो। अस्पताल और आवाम को तहफ़्फ़ुज़, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करो। आहिल फाइल देखता हुआ बोला। ठीक है सर, मैं आज ही मीटिंग रखता हूँ। वो कहकर खड़ा हुआ और मुसाफिर करता निकल गया। सर, दानीन मैम कमरे से बाहर निकल गई हैं। आहिल का हाथ ब्लूटूथ पर था। तुम उसके साथ रहो, मैं आता हूँ। वह कहता हुआ खड़ा हो गया। ये लड़की सुकून से नहीं बैठने देगी। मैम, आप यहाँ? मुलाजिम उसे हैरत से देखता हुआ बोला। क्यों, ये तुम्हारी मिल्कियत है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? दानी गुस्से से बोली। नहीं मैम, मेरा मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे कह देती, ले आता। वो सर झुकाए बोल रहा था। अपना काम करो तुम, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं खुद ले लूँगी। दानी मुंह बसोरती कैबिन्स खोलने लगी। कोक के हाथ कांपने लगे। उसके लिए काम करना दोबर हो गया था। अगर हम कहीं कुछ नुक्स निकाल लेंगी तो मेरी तो खैर नहीं। आहिल सर से कुक के हाथ कांपने लगे। उसके लिए काम करना दोबर हो गया था। अगर कहीं कुछ नुक्स निकाल लेंगी तो मेरी तो खैर नहीं। आहिल सर से वो तशवीश से बोला। हाँ, दानी का मतलब शायद मिल गई। वो पैंट की जेब में रखती बाहर निकल गई। दानी को जाता देखकर वो सांस खारिज करता अपना काम करने लगा। कहाँ है दानी? आहिल कमरे के बाहर खड़ा था। दानी इसके अकब से चलती हुई आ रही थी। पाँव की आहट सुनकर आहिल ने चेहरा मोड़ा और खफगी से दानी को देखने लगा। जंगली बिल्ली, तुम्हें मना किया था ना मुझे तंग मत करना। वो दानी की जानिब चलता हुआ बोला। गार्ड्स 1 मिनट से पहले गायब हो गए। ना मुझे फ़ोन मिला है ना मैगी आई है। आहिल उंगली से पेशानी मसलता हुआ उसे देखने लगा। यार, इतने काम होते हैं, मैं भूल गया। अच्छा, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। आहिल मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगा। हाँ रफ़ीक, सबसे पहले एक मोबाइल लेकर आओ और जिस तरह भी मुमकिन हो दानी की मैगी लेकर आओ उसके घर से। दानी खामोश खड़ी उसे देख रही थी।
बस कुछ ही देर में तुम्हारी मतलूबा चीज़ें मिल जाएंगी। अब मुझे तंग मत करना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, रात से पहले वापस नहीं आ सकूंगा। आहिल नरमी से बोल रहा था। मुझे बाहर जाना है, दानी उसकी बात को नजरअंदाज करती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। बाहर तो तुम मेरे साथ ही जा सकती हो, और अभी मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। वो जीप में हाथ डालते हुए खड़ा हो गया। दानी ने बाल टेल पोनी में मुकीद कर रखे थे, पंखड़ी जैसे होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। अगर तुम मुझे बाहर ना लेकर गए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ, तुम्हें फिर से वापस आना पड़ेगा। सो बेहतर है पहले मुझे बाहर लेकर जाओ, फिर जहाँ जाना होगा चले जाना, दानी धमकाती हुई बोली। आहिल ने एक नज़र हाथ पर बंदी पर घड़ी पर डाली। 12 बज रहे थे। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन जाना कहाँ है? आहिल उसके हम कदम होता हुआ बोला। वॉक पर, दानी खुश होती हुई बोली। वॉक तुम गार्डन में भी कर सकती हो। मेरा नहीं ख्याल है कि वो छोटा है वॉक करने के लिए। मुझे बाहर निकलना है, कल से मुझे कैद कर रखा है, ऐसा लग रहा है किसी जेल में डाल दिया है मुझे। आहिल महसूस होता गार्ड को इशारा करता बाहर निकल आया। गार्ड उनकी तकलीद करने लगे, लेकिन कुछ फासले पर थे। वो घर से बाहर निकल आए थे। कॉलोनी बिल्कुल वीरान थी। आहिल जेब में हाथ डाले चल रहा था। तो मुझे घर में बंद करके रखोगे? दानी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालते हुए चल रही थी। जाहिर है तुम्हें छोड़ूंगा तो भाग जाओगी, लेकिन मेरी यूनी मेरा लास्ट ईयर है और तुम्हारी वजह से मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करूंगी। कोई मसला नहीं तुम्हारे लिए, प्रोफेसर घर आ जाएंगे, फिर जाकर एग्जाम दे देना। वो हल निकालता हुआ बोला। मुझे इस गंदे से घर में नहीं रहना, दानी मुंह सोड़ती हुई बोली। तो पसंद नहीं आया मेरा घर? बिल्कुल भी नहीं, दानी खुलकर बोली। 1 मिनट दानी, आहिल का फोन रिंग कर रहा था। हाँ रफीक बोलो। हाँ मैं बस निकलने वाला था, कुछ काम पड़ गया, तुम इंतजार करो, ऐसा करो मेरा इंतजार करो और इन्हें बोलो जाना मत, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। आहिल रुख मोड़कर बात कर रहा था। दानी ने पैंट की जेब से सुर्ख मिर्च वाला शॉपर निकाला और मुट्ठी भर ली। जो ही आहिल दानी की जानी मुड़ा, दानी ने सुर्ख मिर्च उसकी आंखों में फेंक दी और दौड़ लगा दी। दानी, वो आंखें मसलता हुआ चिल्लाया। दानी पीछे मुड़े बिना अपनी तमाम तरतमनाई सर्व करती सर पैर पर दौड़ रही थी। गार्ड्स उसके पीछे लग गए। या अल्लाह मैं निकल जाऊं बस यहाँ से, दानी कॉलोनी का गेट देखकर बोली, लेकिन एक जगह पर उसका पांव अड़ गया और दानी मुंह के बल जा गिरी। आह आह, दानी जमीन बोस हुई और कराहने लगी। एक गार्ड पानी से आहिल का मुंह धुलवा रहा था। गार्ड्स दानी के सर पर पहुंच चुके थे। बस बहुत है, आहिल सुर्ख आंखें लिए तेज तेज कदम उठाने लगा। गार्ड्स दानी के गर्दन गिर्द गंड लिए खड़े थे। दानी मुंह बनाती आहिल को अपनी जानिब आता देख रही थी। उठो, वो दानी को बाजू से पकड़कर धाड़ा। दानी किसी मासूम पंछी की मानिंद उसके साथ चलने लगी। नीचे गिरने के बायस पैंट भी फट चुकी थी। डॉक्टर को फोन कर दो, आहिल ने चेहरा मोड़े बिना कहा। कमरे में आकर दानी को बाजू को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। दानी, मैं अगर तुम्हें नरमी से डील कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करो। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो, मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकते। वो जब्त करता हुआ बोला। दानी लब भींचे उसकी अंगारा बनी हुई आंखों को देख रही थी। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं भी गन रख कर बात करूंगा, याद रखना। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरे कपड़े लेकर आओ, वो मुलाजिम को देखकर बोला। आहिल मुंह धोकर कपड़े चेंज करके निकल गया। दानी पर सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त कर दी। रफीक, तुम इलेक्शन की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर दो, और हाँ ख्याल रहे कोई बदनजमी ना हो। ठीक है सर। और मालूम हुआ कि वो कहेंगे नहीं, सिर्फ हमें धोखा देने के लिए ऐसे जाहिर किया जैसे इन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन वो वहीं पर थे। रफीक खबरी बताई हुई मालूमात फराहम करने लगा। वो वहाँ थे तो तुम्हारी नज़रों से कैसे ओझल हो गए? बताओ मुझे रफीक, तुम्हारी नज़र इन्हें क्यों ना दिख पाई? आयल गुस्से से चिल्ला रहा था। सर मालूम नहीं, हमने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन वहाँ कोई जीरो नहीं मिला। शायद कोई ऐसी जगह बनाई हो जहाँ उन्होंने उन्हें छुपा दिया हो, ताकि हम तलाशी लेकर इस जगह से मुतमईन हो जाए। देखता हूँ कितने दिन छुपा कर रखते हैं, लेकिन याद रहे हुकूमत की मियाद पूरी होने से पहले ये काम हो जाए, वरना मुश्किल होगी। आहिल फिक्रमंदी से बोला। जी सर ठीक है, मैं काम तेज़ तो कर देता हूँ। और सर इलेक्शंस के लिए बैनर्स बनवाने हैं, शुरू कर दो फिर? हाँ कर दो, और इस दफ़ा इन जगहों पर जलसे मुनक़िद करना जहाँ से हमें कम वोट मिले हों। जी सर। और एक लड़की आई थी, वही वाला केस? आहिल हाथ मसलता हुआ बोला। जी सर। ठीक है, मैं देख लूँगा खुद। वैसे भी हाथों पर खुजली हो रही है, और आहिस्ता से मुस्कुराया। रफीक उसकी बात का मफहूम समझकर मुस्कुरा दिया। सर ये दानीन मैडम का फ़ोन और मैगी को लाना मुश्किल है, धमकी देनी पड़ेगी जुबैर को, फिर शायद दे, क्योंकि घर में दाखिल होना अब बच्चों का खेल नहीं। हाँ 1-2 धमकियाँ दे दो, खुद दे आएगा मैगी को। आहिल सोचता हुआ बोला। तुम बाकी सब देख लेना, मुझे आर्मी चीफ से मिलना था। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। जी सर, वो ताबेदारी से बोला। आहिल मोबाइल पर उंगलियां चाहता बाहर निकल गया। आहिल को देखकर गार्ड्स भी गाड़ियों की जानिब आए। आहिल अपनी लैंड क्रूजर में बैठ गया। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थी। चलो, आहिल ब्लूटूथ को बटन दबाता हुआ बोला। आहिल 11 बजे घर में दाखिल हुआ। दानी मुंह बसोरती बेड पर बैठी थी। आहिल कमरे में आया और कोट का बटन खोलता आंखों में नाराजगी लिए बैठी दानी को देखने लगा। मेरी जंगली बिल्ली नाराज है, वो नोट ढीली करता हुआ बोला। दानी ने घूरने पर इत्तफाक किया। मैं चेंज कर लूँ, फिर तुम जंग का महाज खोलना। आहिल मुस्कुराता हुआ चल दिया। जाहिल इंसान, खुद सारा दिन घर से गायब, और मुझे यहाँ नजर बंद करके रखा हुआ है। हाय, मैगी भी नहीं आई अभी तक, दानी दुख से बोली।
आहिल टी शर्ट और ट्राउजर पहने बाहर निकला। हाँ, खाना भेज दो कमरे में, वो कहता हुआ दानी के सामने आ बैठा। चोट कैसी है अब, खाना खाया तुमने? फिक्रमंदी से बोला। तुम्हारी वजह से लगी है मुझे चोट, दानी तकरीबन चिल्लाई। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आहिल महजूज होता हुआ बोला। तुम हो चोर, मैं नहीं, समझे? दानी खफगी से बोली। अच्छा चुप करके खाना खाओ, आ रहा है, फिर बात करते हैं। आहिल आहट सुनकर बोला। इस लड़के के कान न जाने किस चीज़ के बने हैं। दानी बुड़बुड़ाई। मुलाजिम ट्रेन के सामने रखता बाहर निकल गया। तुमने खाना खाया? आहिल उसे देखता हुआ बोला। हाँ खा लिया था। झूठ बोल रही हो तुम, सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली तो खाना कब खाया? तुम अपने काम से गए थे या मुझ पर नजर रख रहे थे? आहिल का डिम्पल फिर से औद आया था। तुम पर हमेशा नजर होती है, फिक्र मत करो, अब जल्दी से खाओ। क्यों, तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हैं? तुम बोलती बहुत हो, वो जेब से गन निकालकर सामने रखता हुआ बोला। दानी दांत पीसे हाथ खाना डालने लगी। आहिल मुस्कुराते हुए खाने लगा। तुम्हारी आज़ादी के लिए मेरे पास एक डील है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।